अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूं। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी मैं लेकर हाजिर हो गई हूं। तो लीजिए, आज मैं पोटैटो बाइट्स की ऐसी सस्ती और आसान सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ कि अब हर कोई बना सकेगा घर पर। तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी रेसिपी है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बॉयल किए हुए 3 आलू लिए हैं। अब यहाँ पर एक मैशर लेंगे और इसको आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। माशाल्लाह देखिए, आलू अच्छी तरह से मैश हो गए हैं हमारे। तो जी, कुछ स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें जाएगा जी ज़ीरा, और साथ ही इसमें एक चुटकी डाल दूंगी काली मिर्च। साथ साथ मैं इसमें डाल दूंगी जी पिसा हुआ, अच्छी तरह से पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो डाल दूंगी। साथ ही इसमें एक चुटकी मैं हल्दी डाल दूंगी। हल्दी घर की बनी फ्रेश हल्दी है। तो जी साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी धनिया। धनिया यहाँ पर मैंने फ्रेश लिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है, और इसमें साथ ही एक मैं डाल दूंगी बेंडिंग के लिए, अच्छी तरह से इसको बेंड करने के लिए, अच्छी तरह से इसको पेस्ट को स्मूथ करने के लिए मैं डाल दूंगी जी 4 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिए हैं जी सूजी अच्छी तरह से साफ करके इसको अच्छी तरह से सॉटे करके फिर ऐड कीजिएगा। उससे जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो वो मैंने सूजी भी ऐड कर दिया, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर देखें, मैंने आलू के पेस्ट को अच्छी तरह से पेड़े की शक्ल में बना लिया, और इसको 3 से 4 हिस्सों में मैंने कट कर दिया। इसके 3 हिस्से अलग कर लेंगे और एक हिस्सा लेकर इसको अच्छी तरह से इसको रैप कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको लंबा सा कर लेंगे। हम एक शेप दे देंगे लंबा सा, यानी कि इसको कबाब की शेप दे देंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं छोटे छोटे इसको पीसेस में कट कर दूंगी एक अच्छी सी शेप देने के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से कट कर लिया है तमाम पीसेस को। तो जी यहाँ पर देखें, इसको अच्छी से एक शेप दे देंगे और इसको अच्छी तरह से तमाम जगह से अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे और एक अच्छी सी इसको शेप दे देंगे। आप इसकी जगह इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, कोई भी इसको शेप दे दें, ट्रायंगल दे दें, सर्कुलर दे दें, जो सी मर्जी आप दे दें इसको शेप। यहाँ पर जी मैं इसको छोटे कबाब की जैसा ही इसको शेप दूंगी। तो ये देखिए खूबसूरत सी मैंने इसको शेप दे दी है। इसको मैंने बर्ड्स की शक्ल में शेप दी है। तो जी यहाँ पर मैंने जो है इसी तरह तमाम बना लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर मैंने तमाम जो पोटैटो बाइट्स हैं इनको रेडी कर लिया है। इनको खूबसूरत तरीके से मैंने अच्छी तरह से बना लिया है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट करें। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से, तो जी यहाँ पर अब हम इसको अच्छी तरह से रेस्ट पर दे देंगे, और साथ ही इसको हम, आप चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको अच्छी तरह से रख दिया था। अब चलते हैं जी इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जी मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से गर्म होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे जो है खूबसूरत से पोटैटो बाइट्स वो तैयार हैं। वो हम इसको अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जी यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से पोटैटो बाइट्स को ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए तभी डालिएगा पोटैटो बाइट्स आप। अगर ऑयल ठंडा हुआ तो जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं वो खुद ब खुद खुल जाएंगे और इनमें ऑयल चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं वो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनेंगे। तो जी अच्छी तरह से ऑयल को पहले गर्म होने दीजिएगा, तभी इसमें डालिएगा पोटैटो बाइट्स। तो यहाँ पर देखें इसका मैंने जो साइड है वो चेंज कर दी है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए गोल्डन ब्राउन सा हमारा जो है कलर आ गया है पोटैटो बाइट्स पर। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए कितने खूबसूरत से क्रिस्पी से क्रंची से बन गए हैं। तो यहाँ पर अब डाल देंगे जी जो बाकी बचे हुए पोटैटो बाइट्स है उनको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दफ़ा आप भी पोटैटो बाइट्स की ये रेसिपी और सस्ती सी आसान सी बनाकर ज़रूर ट्राई कर इसको केचप के साथ सर्व करें। केचप जो है मैंने घर पर खुद बनाई थी। आप इसको मेरे चैनल पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।